तो बच्चों ये इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। रहा है केपलर सेकंड लॉ इज नोन एज। केपलर सेकंड लॉ क्या बोलता है? केपलर सेकंड लॉ बोलता है, देखिए जरा ध्यान से, ये रहा एक इलिप्टिकल पाथ और इस इलिप्टिकल पाथ के दो में से किसी एक फोकस पर होता है सन। ऐसा केपलर जी ने फर्स्ट लॉ में कहा था। और जो प्लैनेट्स होते हैं वो सन के अराउंड इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करते हैं। और यहां पर कुछ ऐसा बोला गया है कि the line joining the sun and the planet swipes out equal area in equal interval of time। इसका मतलब क्या है? तो देखिए, इसे पॉइंट ए मानते हैं, इसे पॉइंट बी, ये पॉइंट हो गया सी, ये पॉइंट हो गया डी। अब मान लेते हैं कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आने में जो प्लेनेट है इसको टाइम टी लगा है, और पॉइंट सी से डी तक जाने में भी जो टाइम है वो टी लगा है। तो ये जो एरिया है, ये एरिया ये इक्वल होगा, यानी जो एरियल वेलोसिटी होती है प्लेनेट की अराउंड द सन वो कांस्टेंट होती है। अब देखिए यहां पर आप कहेंगे कि कम सेम टाइम में कम डिस्टेंस कवर किया प्लेनेट ने। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि इस समय सन और प्लेनेट के बीच की डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से प्लेनेट और सन के बीच में लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कम है, इस वजह से इसकी वेलोसिटी कम है। यानी प्लेनेट जब सन से दूर होता है तो वो स्लो मूव करता है। पर जब ये पॉइंट सी पर आया तो सन और प्लेनेट के बीच की डिस्टेंस कम हो गई, जिसकी वजह से इनके बीच में लगने वाला फोर्स ज्यादा हो गया, और अब ये ज्यादा तेजी से मूव करेगा, इसीलिए सेम टाइम में अब ये ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लेगा। बट जो एरियल वेलोसिटी है वो कांस्टेंट होगी, और इसीलिए इसे कहा जाता है लॉ ऑफ एरियाज। ऑप्शन बी सही हो जाएगा।